जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। आज के सियासतनामे में जो सबसे पहली खबर है वो है मखसूस नशिस्तें के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब का जो कौमी असम्बली में खिताब है उसमें उन्होंने खूब चौके छक्के लगाए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। फिर एमक्यूएम को दो वजारतें मिलने जा रही है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इकनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की इस वक्त क्या है, मरीम नवाज साहिबा की एक्टिविटीज़ पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ है, वो पीटीआई का प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप मैसेज, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले बखसूस नशिस्तों से आने से पहले इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया है। इस वक्त वो पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया गया है। बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई। उसके बाद अब आज की पहली खबर में आते हैं। आज की पहली खबर है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी गई, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा की आई थिंक सरबराही में ये फैसला सुनाया गया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो इसकी अहल नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनके जो उम्मीदवार है ये इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से ये इसके हकदार नहीं। अब ये अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब ये गेंद सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में ये गेंद है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला देती है। आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने जो मखसूस नशिस्तें हैं उन्होंने दीगर जमातों में उन्होंने कहा डिवाइड की जाए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो सीटें नहीं दी जा रही। इसका मतलब है हर जमात को अब एक्स्ट्रा सीट्स मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। अब उसके बाद आते हैं बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर के ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर उन्होंने की, खूब चौके छक्के लगाए। जनरल यूब के पोते को उन्होंने खूब लताड़ा और आइन और कानून की भी बातें की। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की, जो मुझे अच्छी लगी, उन्होंने महमूद अचकजई साहब का जो कल रात एक वाक़या होता है उसको उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने अपील की प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये जो वाक़या हुआ है महमूद अचकजई साहब का बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का नैरेटिव ये है कि महमूद अचकजई साहब ने 2-2.5 कनाल की जगह उनके घर के पास जहाँ पे कब्जा किया हुआ। अब रात को वहाँ पे रेट होती है, उनका एक मसल्ला जो सा है वो गार्ड, वो कारे सरकारे खा जो सरकार की जो उनसी रेट है उस पर वो मुदाखलत करता है, तो उसको उन्होंने अरेस्ट किया और उसके ऊपर मुकदमा भी बनाया। ठीक है। और ये सारा इंसिडेंट उन्होंने अब ये बयान किया। लेकिन जो मैं मेरा इसमें नैरेटिव ये है कि हमें ये सब चीज़ें तब क्यों नज़र आती हैं जब आप कोई चीज़ कंटेस्ट कर रहे होते हैं, या आप आपके ओपोनेंट जो उनसे हैं वो आप उनको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक ताकतवर तबका कमज़ोर को जब हाथ डालता है तो वो उसकी चादर और चार दीवारी की इज्जत पमाल क्यों करता है। ये पहले चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती, हम इस तरह का सिस्टम क्यों नहीं बनाते। अगर आपको ठीक है, अगर नज़र आ गई है अगर उन्होंने कोई इस तरह का कोई एक कब्जा किया हुआ है तो ये प्रोसेस गुजर लेने देते, उसके बाद आप इसको जो सा है वो इंगेज करते। बहरहाल ये पाकिस्तान की कानूनी जो उनसे अदारे हैं इनको अब ये सिमत अपनी तय करनी पड़ेगी। एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता जाऊँ यहाँ पे कि महमूद चकजई और आसफ अली जरदारी दोनों के कागजात मंजूर हो चुके हैं। दोनों 8 मार्च को इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जो फिगर्स आ रहे हैं इस वक्त कंफर्टेबली आसफ अली जरदारी साहब जीत जाएंगे। आसफ अली जरदारी साहब 400 के तकरीबन उनके वोट्स होंगे, 405 टू इसके दरमियान उनके वोट्स होंगे। और जो महमूद चकजई साहब हैं ये कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी गए थे और इनको एक पॉजिटिव साइन मिला है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको दिया है, शायद वो उनको वोट करें। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान इनको वोट देते हैं तो इनके 210-11 वोट्स होंगे महमूद चकजई साहब की, जो कैलकुलेशन बन रही है, क्योंकि 65 वोट्स बलूचिस्तान के और 65 वोट
बलोचिस्तान की जोन सी अक्सरियत के हिसाब से बाकी जोन से असम्बलीज हैं उनको उनकी वेटेज के हिसाब से 65 की वेटेज के हिसाब से वो उनका वोट काउंट होगा। तो लेट्स सी ये इलेक्शन आसिफ अली जरदारी साहब इजीली जीत जाएंगे, दो ही इसमें उम्मीदवारान है। तो इतनी आपको उजरत में ये काम मेरे ख्याल से रियासती इदारों को नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल इस पे उन्होंने आवाज़ उठाई है विच इज़ गुड थिंग। बाकी बिलावल भुट्टो साहब ने साइफर का जिक्र किया और उन्होंने इस अपनी तकरीर में ये भी कहा कि आपने साइफर को जो सा वो पब्लिश किया, एक इंटरनेशनल खबरसां एजेंसी ने उसको पब्लिश भी किया, तो पाकिस्तान की रियासत कंप्रोमाइज़ हुई है। और यही इसी बेसिस पे जो सा ये मुकदमे भी चले हैं। और अब देखना ये है कि जो रियासत है वो इसको किस तरह जो सा है, वो रियासत ने तो इसको सीरियसली लिया है कि, लेकिन जो अपोजिशन में है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, वो अभी भी जो मुतालबा कर रहे हैं कि जी इसका आप जो सा है वो इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे जो सा है वो जुडिशल कमीशन बनाए और इसकी तहकीकात करे। अब इमरान खान साहब खुद मान चुके हैं कि वो साइफर जोन सा है वो उनके पास था, फिर गुम हो गया। ये टीवी में ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई बजिद है कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता इसके अलावा उन्होंने इसमें से क्या निकालना है। इमरान खान साहब एडमिट कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि वो साइफर जो मेरे पास था वो जो सा वो गुम हो गया, वो मुझे नहीं पता वो किधर है। अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। और इस मुकदमे के अंदर जो साइफर में अथेंटिक जोन से गवाहान है, इसमें सबसे बड़ा गवाह जो सा वो आजम खान साहब हैं, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने सबसे पहले गवाही दी है कि इमरान खान साहब ने इसको मैनिपुलेट किया है, इसको हमने एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और आजम खान साहब के अलावा भी एक ऑडियो लीक भी बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इमरान खान साहब की कन्वर्सेशन है बाकायदा, जिसमें वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, हमने एब्सोल्युटली नोट की बात करनी है, हमने अमेरिका को ड्रैग करना है और हमने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करनी है कि हम ये पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हो रहा है ये बैरूनी ताकत के जेर साया हो रहा है। बहरहाल अब ये इमरान खान को साइफर में सजा तो हो चुकी है, लेकिन अब मुझे लगता है मजीद चाहते हैं कि इमरान खान साहब को सजा ज़्यादा हो, क्योंकि उनको लग रहा है ये कम सजा हुई है। और इस वक्त कौमी असम्बली में बड़ी रूल ऑफ लॉ की भी बातें हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी की जा रही है। बहरहाल जो बैक डोर जो डिप्लोमेसी चल रही है इस वक्त, ये मैं आपको बताता चाहूँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फुली जो सी है वो इस असम्बली में पार्टिसिपेट करेगी, इस असम्बली को मान रहे हैं, ठीक है। वो इमरान खान की खुशनुदी के लिए ड्रामेबाजी करते हैं और मेरा ख्याल है उनको इतनी इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग तो इनको खुद नहीं पता था कि वो जीत के आएंगे। एक लतीफ़ खोसा साहब जो उनसे हैं, जिस तरह वो सोए होते हैं असम्बली में, फिर उसके बाद मरवत जैसे लोग जो उनसे हैं, जिनके ऊपर टिकटॉक पे बड़ी मशहूर होती हैं, ठीक है, जिनकी क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने वड़ गया का वर्ड जो उनसा है वो मौजूद है उस वर्ड के, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा मशहूर है। तो बहरहाल इन जैसे नॉन सीरियस लोग जो उनसे हैं वो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, तो इनकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं है। तो ये अपना रोल प्ले करते रहे, ये कह रहे हैं कि हम अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम असम्बली को चलने नहीं देंगे। तो ये आपकी मेरा ख्याल है काम ख्याली है, ये असम्बली चलेगी भी और ये मुल्क आगे भी जाएगा। जैसा कि आज की एक और ख़बर है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने अब ओथ ले लिया, तो सुबह स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 600 का इजाफा हुआ। तो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की तरफ से। ये पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक पॉजिटिव वेव देख रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को पैगामात आए हैं पूरी दुनिया से, सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट की तरफ से, शी की तरफ से उनका आया
उन्होंने मुबारकबाद दी है। फिर तुर्की की तरफ से आया है, फिर उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से शाह सलमान उनका आया है, फिर उसके बाद इवन इंडिया की तरफ से भी उनको पैगाम आया। और खबर इतलात आ रही हैं, ये थोड़ी देर में क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इसकी भी, कि जो बाइडन का भी जो उनसे है वो फ़ोन कॉल आएगी और वो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देंगे। बहरहाल मतलब फिर उसके बाद चाइना जो उनसा है वो इस वक्त सी पैक प्लस करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना जो उनसा है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके एक बहुत अच्छे मामलात रहे हैं। पहले भी सी पैक लाने में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा हाथ है। फिर फ्रेंडशिप है चाहे पाकिस्तान की चाइना की, जिस तरह एक नेचुरल अलाइंस है, तो सी पैक प्लस आने जा रहा है पाकिस्तान में, एक सरमायाकारी मजीद आएगी जिससे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर दोबारा से खड़ा होगा। तो ये पॉजिटिव साइन है। शहबाज शरीफ साहब, गुड लक टू यू। मरीम नवाज जिस तेज़ी से दौरे कर रही हैं, आज उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल की साइट का दौरा भी किया है। ये वलेंशिया वाली साइट पे कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसकी लैंड एक्वायर हो रही है, प्लानिंग शुरू हो गई है, मीटिंग्स हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से मरीम नवाज साहिबा की ये ख्वाहिश है कि इसको विद इन 1 ईयर इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाए और लोगों के लिए कैंसर का इलाज जो है वो सरकारी सतह पे किया जाए, विच इज़ गुड साइन। और मरीम नवाज लाहौर में भी नज़र आ रही हैं, फिर आज वो ओथ में भी नज़र आई, तो बड़ी स्पीड से काम चल रहा है मरीम नवाज। विश है गुड लक कि वो इसी तरह काम करती रहें और शहबाज शरीफ का जी जो लेजेसी है स्पीड के बारे में वो इसको बीट करें। अब उसके बाद आते हैं जी एमकेएम के नून लीग के साथ मुज़ाकरात जो उनसे वो तय पा गए हैं। 2 वजारतें एमकेएम को दी जाएंगी, एक वजारत जो उनसी है वो आईटी की है और एक पोर्ट एंड शिपिंग की है, विच इज़ गुड थिंग। इसी तरह जिस तरह आपने एमकेएम को इंगेज किया, मुझे मेरी ये ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इंगेज किया जाए। वो भी एक वोकल वॉइस है इस वक्त, जो कौमी दायरे में नहीं है, उनको लाना चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए और उनको इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई की सफ़ों में नहीं खड़े होना चाहिए, उनको पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी नून लीग को चाहिए कि इंगेज करें, उनको भी शामिल करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। अब एक जो आज की एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, एक व्हाट्सएप की एक वॉइस लीक होती है। उस वॉइस लीक में सिकंदर इलाही नामी एक शख्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी कोई रिकॉर्डिंग चाहिए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो उनसे हैं वो एक आरओ को जो उनसे है वो थ्रेटन कर रहे हैं या उनको डिक्टेट कर रहे हैं कि आपने रिजल्ट ये देना, और हम फिर उसकी बेसिस पे एक नैरेटिव बिल्ड करें कि जी ये देखें जी ये इलेक्शन सारा रिग्ड था, इनकी ऑडियो कॉल्स लीक हो रही हैं। और आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई का इनसाइडर एक अकाउंट है जिसने आदिल राजा की कोई कन्वर्सेशन है रॉ के लोगों के साथ, उनकी एक ईमेल लीक की है। अब आदिल राजा के खिलाफ एकदम जो सी है वो पीटीआई एंटी हुई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा सा जोर दिखाया इस मामले में, क्योंकि आदिल राजा वो बंदा है जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम कर रहा है और उसको फुल सपोर्ट है इंडिया की बैरूनी पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तानी फोर्सेस की। पीटीआई ने उससे हाथ खींचा है, लेकिन अब पीटीआई उसी को एक्सपोज करने शुरू कर दिया है कि वो भी अब कोई इस तरह की प्रोपेगेंडा करने जा रहा है जिससे रियासत को नुकसान होगा। अब पीटीआई चूंकि इस अमल में पहले उनके साथ थे, अब मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई ने भी अब उनके साथ एक्सपोज होना है, तो पीटीआई अब उनसे जो उनसे है वो थोड़ा थोड़ा सा फासला रख रहे हैं। उनको इस चीज़ का डर है कि कहीं हम भी आदिल राजा साहब का जो प्रोपेगेंडा है उसमें हम भी कहीं ना आ जाएं और हमारी जो सी वो पार्टी जो बची कुची पार्टी है कहीं वो भी इसकी नज़र हो के जो सा है वो पाकिस्तान से कहीं बैन ना हो जाए, क्योंकि रियासती अदारे इस वक्त बड़ी ये जो सा उनका सख्त नैरेटिव है इस बारे में कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कुव्वतें काम कर रही हैं उनका हमने मुहासरा करना है। अब उसके बाद जो एक
सबसे अच्छी चीज़ जो इस सारे अमल में मुझे नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो सा है वो आगे जा रहा है, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह रमज़ान पैकेज का ऐलान किया और वो क्यू सिस्टम को उन्होंने जो सा है वो डिसक्रेडिट किया और लोगों की दहलीज पे वो आटा पहुंचाने जा रही हैं, विच इज़ गुड साइन। और इसी तरह मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो सा है वो तरक्की करेगा जब हम सब मिलकर इसमें अपना रोल प्ले करेंगे। इसमें जो सी है वो सहाफ़ती हलकों को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें, सनसनी मत फैलाएं, खबर दें आप, ये आपका राइट है, ऑथेंटिक बात करें, ऐसी बातें ना करें जिससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, डिस इंफॉर्मेशन मत फैलाएं, अपनी आप नौकरी करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें, लेकिन इस तरह की जो सी है वो खबरों से अवॉइड करें जिससे आपका जो सा है वो सहाफ़त का जो जो एक अदारा है वो बदनाम हो। तो बहुत शुक्रिया।